अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के बारे में बताया था, तो आज हम आपको आगे के मज़ीद हालात के बारे में आगाह करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन अशस ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को लेकर कसर इमारात में दाखिल हुआ और इब्न ज़ियाद को इतला दी कि मैं इब्न अकील को अमान देकर आपके पास ले आया हूँ। इब्न ज़ियाद ने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें कब कहा था कि उसको अमान दो? मैंने तुम्हें उसको कत्ल करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं। मोहम्मद बिन अशस इस बात पर खामोश हो गया। इब्न ज़ियाद ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील पहले ही से समझ चुके थे कि मोहम्मद बिन अशस का अमान देने का कोई चीज़ नहीं। इब्न ज़ियाद मुझे कत्ल करके ही रहेगा। मुस्लिम ने कहा कि मुझे वसीयत करने की मोहलत दी जाए। इब्न ज़ियाद ने कहा मोहलत दी जाती है, तो उन्होंने हम उमर बिन साद से कहा कि मेरे और आपके दरमियान कराबत है और मैं आप इस कराबत का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे एक काम है जो राज में रहे, मैं तन्हाई में बतला सकता हूँ। उमर बिन साद ने उसको सुनने की हिम्मत न की। इब्न ज़ियाद ने कहा कि कुछ मज़ाइका नहीं, तुम सुन लो। उनको अलहदा करके मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ये काम है कि आप मेरे ज़िम्मे कुछ लोगों के 700 दिरहम कर्ज हैं जो मैंने कुफा के फ़लाँ शख्स को देने हैं, वो मेरी तरफ से अदा कर देना। और दूसरा काम जो सबसे अहम है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी भेजो जो उनको रास्ता से ही वापस कर दे। उमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद से इनकी वसीयत पूरी करने की इजाज़त मांगी, तो उसने कहा कि बेशक अमीन आदमी कभी खयानत नहीं करता, तुम इनका कर्ज अदा कर दो। बाकी रहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला, सो अगर वो हमारे मुकाबले के लिए आएंगे तो हम भी उनके साथ मुकाबला करेंगे, और अगर वो हमारे मुकाबला नहीं करेंगे तो हम भी उनके साथ कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि ए मुस्लिम, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया कि मुसलमानों का नज़्म मुस्तहकम और एक कलमा था, सब एक इमाम के ताबे थे, तुमने आकर उनमें तफरका डाल दिया और उन लोगों को अपने अमीर के खिलाफ बगावत और उकसाया। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मामला ये नहीं, बल्कि इस शहर कुफा के लोगों ने खतूत लिखे कि तुम्हारे बाप ने उनके नेक और शरीफ लोगों को कत्ल कर दिया, उनके खून का नाहक बहाया, और यहाँ के अवाम पर कैसर और किसरा जैसी हुकूमत करनी चाहिए। इसलिए हम इस बात पर मजबूर हैं कि अदल कायम करें और किताब और सुन्नत के अहकाम नाफिज करने की तरफ लोगों को बुलाएं और समझाएं। इसके बाद इब्न ज़ियाद और ज़्यादा गुस्से में आ गया और मुस्लिम बिन अकील को बुरा भला कहने लग गया। मुस्लिम बिन अकील खामोश हो गए। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको कसर इमारत की ऊपर की मंजिल पर ले जाओ और सर काट कर नीचे फेंक दो। मुस्लिम बिन अकील ऊपर ले जाए गए और वो तस्बीह और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए ऊपर गए और इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुआफ़िक उनको शहीद करके नीचे डाल दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के बाद हानी बिन उर्वा के कत्ल करने का फैसला किया गया। उनको बाजार में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। इब्न ज़ियाद ने इन दोनों के सर काट कर यजीद के पास भेज दिए और यजीद ने फिर इनको शुक्रिया का ख़त लिखा और साथ ही ये भी लिखा कि ये मुझे खबर मिली है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक़ के करीब पहुँच चुके हैं, इसलिए किसी जासूस और खुफिया रिपोर्टर को पूरे शहर में फैला दो और जिस पर ज़रा भी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद का शुबा हो उसको कैद कर लो, मगर उस शख्स के जो तुमसे मुकाबला करे किसी को कत्ल ना करो। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अहल कूफा के 150 खतूत और बहुत से वफूद पहले ही पहुंच चुके थे। फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने यहाँ के 18,000 मुसलमानों की बैत की खबर के साथ इनको कूफा के लिए दावत दे दी थी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा का इरादा कर लिया था। जब ये खबर लोगों में मशहूर हुई तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने और उनको किसी और ने उनको कूफा जाने का मशवरा नहीं दिया, बल्कि बहुत से हज़रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और ये मशवरा दिया कि आप कूफा हरगिज़ ना जाएं। अहले इराक़ को कूफा के वादों बैतों पर भरोसा ना करें, वहाँ जाने में आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उमर बिन
अब्दुर्रहमान हाजिर हुए और अर्ज़ की कि आप ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां यजीद के अहकाम और उमरा मौजूद हैं, उनके पास बैतुल माल है और लोग आम तौर पर दिरहम दिनार के शदाई हैं। मुझे ख़तरा है कि कहीं आपको वही लोग आपके मुकाबले पर ना आ जाएं जिन्होंने आपसे वादे किए और आपको बुलाया है, और जिनके कुलूब में बिलाशुबा आपकी मोहब्बत ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जिनके साथ होकर आपसे मुकाबला करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुक्रिया के साथ उनकी नसीहत को सुना और फरमाया कि मैं आपकी रायों का और मशवरे का ख्याल रखूँगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की इस इरादा की इत्ला हुई तो तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं ये ख़बरें सुन रहा हूँ कि आप कूफा का इरादा करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि हाँ, मेरा इरादा ऐसा ही है और मैं कल जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। इब्ने अब्बास ने फरमाया, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको खुदा की पनाह में देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये बताएं कि आप किस कौम के लिए वहाँ जा रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत होने वाले अमीर को भी कत्ल कर दिया और लोग अपने शहर पर काबिज हो गए और अपने दुश्मन को निकाल चुके। तो ऐसे लोगों के पास आप बुलाने के लिए फ़ौरन जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए वीडियो इतनी, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।